I mean, I really like a lot of aspects in Islam, but is it necessary for me to convert into Islam to follow certain rules, or, following my own Brahmin religion and then go ahead with the certain aspects which I really like about Islam? I've seen a lot of lectures of you, sir, like the similarities between Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में सवाल करने के लिए एक ब्राह्मण लड़की आई। वाज़ेह है कि हिंदू मजहब की वो जात ब्राह्मण है जो अपने आप को सबसे बरतर या अच्छा मानते हैं। ब्राह्मण लड़की ने कहा कि मैं सख्त ब्राह्मण हूँ और मैं उस पर यकीन रखती हूँ, लेकिन मुझे इस्लाम से मुतल्लिक भी कुछ चीजों पर यकीन है और मैं उन्हें समझती और मानती हूँ। ऐसे में क्या जरूरी है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं या फिर मैं ब्राह्मण रहते हुए इस्लामी तालीमात पर अमल कर सकती हूँ? ये लड़की दरअसल ब्राह्मण मजहब को अपनी जानिब से बहुत अच्छा साबित करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसको वो जवाब दिए कि ये लड़की खुद कहने लगी कि मुझे यही कड़े कड़े इस्लाम कबूल करवा दीजिए, और इस लड़की ने वही कड़े कड़े इस्लाम कबूल कर दिया था। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो इसी हवाले से है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने किस तरह से इस सख्त ब्राह्मण लड़की को एक इस्लामी लड़की बना दिया, और वो भी सिर्फ 10 मिनट की गुफ्तगू में, तो हमारे साथ बने रहिए। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह से जान सके कि क्या जवाब मिले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जवाब देने के लिए जैसे ही सामने आए, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मुसलमान वो होता है जिसे इस्लाम का मतलब मालूम हो। इस्लाम का मतलब ये है कि अपनी रजा अल्लाह के सुपर्द कर देना। मुसलमान हर वो शख्स है जो अपनी रजा अल्लाह के सुपर्द कर देता है। अगर आपने ब्राह्मण होते हुए अपनी रजा अल्लाह के सुपर्द कर रखी है तो आप भी मुसलमान हैं। लाजमी नहीं कि आपके नाम के साथ मुसलमान लगे तब आप मुसलमान हो। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने लड़की को मुखातिब करके कहा कि आपने सवाल में कहा कि आप एक जिद्दी ब्राह्मण हैं, यानी कि सख्त ब्राह्मण हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुओं की ही मजहबी किताबों में ये लिखा है कि अपनी रजा एक अल्लाह के सुपर्द कर दो। लेकिन इस दौर में हिंदू मजहब के लोगों को जो सिखाया गया है वो हिंदू मजहबी किताबों से इख्तिलाफ रखता है। जो हिंदू मजहबी किताबों में लिखा गया है वो चीजें मौजूदा दौर के हिंदू ब्राह्मण शोधर इन लोगों को नहीं सिखाई गई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि हिंदू मजहब की किताबें कहती हैं कि एक अल्लाह की इबादत करे, लेकिन हुआ ऐसा है कि इनकी किताबों में रद्द-बदल कर दिया गया है। आज वो किताबें अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, मगर कुरान पाक खालिसतन एक ज़ेर ज़बर की तब्दीली के बगैर अपनी असल हालत में मौजूद है। बहुत से मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो एक्सपर्ट हैं, ईसाइयों के, यहूदियों के या फिर हिंदुओं के, ये तमाम लोग ये बात मानते हैं कि उनकी मजहबी किताबों में तब्दीलियां कर दी गई हैं और उन्हीं से ही हुई है। तब्दीलियां होने के बाद फिर उसके मानी बदल गए हैं। इनमें से कुछ आयात निकाल दी गई है और कुछ हिस्से निकाल दिए गए हैं, और फिर आज उस मजहब के फॉलो करने वालों को गलत पैगाम दिया जाता है। कुरान पाक में जो बताया गया है वो बिल्कुल वैसे का वैसा है। दोस्तों, इस लड़की ने सवाल में कहा था कि वो ब्राह्मण है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लिए यहाँ पर आसान हो गया था। उन्हें सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों से साबित करना था कि अल्लाह एक है और दीन इस्लाम जो कहता है वो बिल्कुल ठीक है। और हिंदू मजहब की किताबों से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इससे पहले भी साबित कर चुके थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ किताबों का हवाला भी दिया, क्योंकि ये लड़की ब्राह्मण थी और ब्राह्मण पर यकीन रखती थी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस लड़की को ब्राह्मणी किताबों से ही बता सकते थे कि वो इस्लाम की जानिब आ जाए, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ऐसा ही कर दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ब्राह्मणों की मजहबी किताब से एक हिस्सा पढ़ा और बताया कि ये तो तुम्हारी अपनी किताब में लिखा है जहाँ कहा गया है कि एक खुदा है और कोई खुदा नहीं है। ये तर्जुमा जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सामने रखा तो हाल तालियों से गूंज उठा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि अब आ जाते हैं आपके सवाल की जानिब, जिसमें आपने पूछा है कि एक सख्त ब्राह्मण होते हुए क्या मैं इस्लामी तालीमात पर अमल कर लूं तो मुझे क्या इसका सवाब मिलेगा? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मेरी बहन देखिए, अगर आप एक हल्का फुल्का ब्राह्मण होती तो आपके लिए इस्लाम की जानिब आना बहुत मुश्किल होता। अब चूंकि आप सख्त ब्राह्मण हैं तो आपके लिए इस्लाम की जानिब आना आसान है। अगर आपने विदा पढ़ी है, विदा में वो तमाम तर बातें बताई गई हैं जो किसी भी इंसान को इस्लाम की जानिब ले आती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि किसी भी शख्स के मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि वो एक खुदा पर यकीन रखे। ब्राह्मण को उनकी मजहबी किताब विदा ये बताती है कि बुतों की पूजा नहीं करनी है और खुदा सिर्फ एक है, उसी को मानो। इसी तरह से किसी भी शख्स के मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि वो इस बात पर यकीन रखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हिंदुओं की मजहबी किताब में भी ये बताया गया है।
दोस्तों यहाँ से बात जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इंतहाई पेचीदा अंदाज मगर आसान करते हुए इस लड़की को समझाया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में एक खुदा को मानने को कहा गया और खुदा के बुत न बनाने को कहा गया है। इस्लाम भी यही कहता है। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखने को कहा गया है। इस्लाम भी यही कहता है और हिंदुओं की मजहबी किताबें भी यही कहती हैं। अब आ जाते हैं इस बात पर, अगर आप हिंदुओं की मजहबी किताबों पर ईमान रखते हुए चूंकि आप ब्राह्मण हैं तो आप इस बात पर यकीन कर ले कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो आपको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा कि उनके ऊपर जो आखिरी किताब नाजिल की गई है मजीद है। कुरान मजीद में कहा गया है कि अल्लाह एक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है, और जो शख्स कुरान पाक पर अमल करते हुए उसको मानता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता है तो वो दीन इस्लाम में होते हुए वो शख्स मुसलमान ही कहलाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा, अगर तुम इन 3 चीजों पर यकीन रख लेती हो तो मेरी बहन इंशाअल्लाह तुम जन्नत में जाओगी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि विदा हो, कुरान पाक हो या फिर बाइबल हो, जितनी भी मजहबी किताबें हैं इनमें वो तमाम तर चीजें हैं जो कुरान पाक के साथ मैच करती हैं। ऐसा ही लिखा गया है जैसे कि कुरान पाक में कहा गया है, इन पर अमल किया जा सकता है। और जहाँ पर इख्तिलाफ हो जो कुरान पाक से मुख्तलिफ है, कुरान करीम इस हवाले से कुछ और कहता है और वो किताबें कुछ और कहती हैं। याद रखिए वहाँ पर दिगर मजहबी किताबों में तब्दीलियाँ की गई हैं और कुरान पाक में आज तक एक लफ्ज तब्दील नहीं हो सका, लेकिन दिगर मज़ाहिब के उलमा ये बात मानते हैं कि इनकी मजहबी किताबों में तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस लड़की से पूछा कि अब आपको मेरी बात समझ आ गई और मेरी बातों पर यकीन रखती हैं? लड़की ने जवाब में कहा कि जी हाँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि अगर आप एक खुदा को मानती हैं, बुतों की पूजा को गलत समझती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानती हैं, तो इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं है, आप वैसे ही मुसलमान हैं, यानी अपनी रजा अल्लाह के सुपर्द करना, और वो आपने कर रखी है, बस आपके नाम के साथ मुसलमान नहीं लगा है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस लड़की को इस्लाम कबूल करने की पेशकश की और इस लड़की ने जवाब में हाँ कहा और लड़की ने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया। और वो मनाजिर आपको दिखाते हैं जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस लड़की को कलमा पढ़ाया। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। I bear witness। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस लड़की को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया था और ये लड़की यहाँ से मुस्कुराती हुई रुखसत हो गई थी। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यही तक थी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हम आपको यहाँ ملګرو دا ویډیو تاسو وکتله چې یو برهمن جنۍ و د ډاکټر ذاکر نایک نه تپوسونه وکړل، هغه ورته جوابونه ورکړل او هغه په هغه حال کې چې دی نو هغې اسلام قبول کړو، کلمه یې وویل. د ډاکټر ذاکر نایک نه په ډېر ناشنا طریقو باندې خلک سوالونه کوي، دا کوم غیر مذهبي چې دي په ناشنا طریقو چې څوک اکثر په قرآن باندې اعتراضونه کوي، د قرآن په آیتونو باندې اعتراضونه کوي، په دین اسلام باندې اعتراضونه کوي، ناشنا اعتراضونه په اسلام کوي. او ډاکټر ذاکر نایک هغه په ډېر ښکلي انداز باندې هغوی ته جواب ورکوي او اکثر زیات په کې داسې چې هغه جواب په ډېر ښه انداز باندې هغوی ته میلاو شي، په هغه حال کې چې دی نو هغه اسلام قبول کړي، کلمه ووایي. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې نو مخکې د خامخا شیر